और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया, जबकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। इससे पहले भी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की चुनाव लड़ते रहे पीएम मोदी के खिलाफ, और अजय राय इसलिए भी एक अहम कैंडिडेट हो जाते हैं क्योंकि वाराणसी में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जाति के हिसाब से जनसंख्या है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली जाति है, वो भूमिहार है, और अजय राय भूमिहार है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीते नहीं थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके इस सीट से चुनाव लड़ने की वजह से ये लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट बन गई है, और पीएम पिछले 2 बार से लगातार जीतते रहे हैं, और अब की बार भी माना जा रहा है जनता का भरोसा पीएम को ही मिलेगा। एक बड़ी टक्कर पीएम अन्य जो वहां पर कैंडिडेट्स हैं उन्हें देते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतरे थे। 2009 की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सीधा हमारे सहयोगी मनोज शर्मा को रुख कर लेंगे। मनोज, क्या अपडेट है, आगे क्या रणनीति? कांग्रेस की रणनीति, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम तो पहले तो ये तक दावे किए गए थे कि हम चुनाव के 2 महीने पहले लिस्ट जारी कर देंगे, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश की अगर जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है बीजेपी की तरफ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है विदिशा पे, तो उनके सामने अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना से उम्मीदवार है, उनके सामने अभी तक कोई उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से नहीं उतरा है। लेकिन इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है दिग्विजय सिंह का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार राजगढ़ से पहले भी चुनाव जीते हैं, तो पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया है राजगढ़ में। इसके अलावा बहुत से नए प्रत्याशी भी हैं, जैसे संजय शर्मा है होशंगाबाद से, जो कि पूर्व विधायक है, उनका भी नाम है। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी पार्टी की तरफ से दिग्गजों को लेके जो तमाम कयासें पहले लग रही थी कि पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने में पीछे हट रहे हैं, तो पार्टी ने उन बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार मनोज 2 महीने पहले कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट का दावा करने वाली कांग्रेस अभी तक ढंग से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर भी नहीं पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां एनडीए गठबंधन, खासकर बीजेपी की बात करें, अपने चुनावी मैदान में उन्होंने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस बहुत पिछड़ नहीं गई है? कैंडिडेट्स कब पहुंचेंगे जनता के बीच में, कब चुनाव प्रचार करेंगे? जाहिर तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी काफी पहले अपने उम्मीदवार सामने रख चुकी है। बीजेपी के उम्मीदवारों की जैसे बूथ स्तर पर हम कहें कि पोलिंग सेंटर पे, उस स्तर पे वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में आए हैं। अब आप सोचिए, 7 से लेकर 8 बड़ी बड़ी विधानसभाएं होती हैं। एक लोकसभा में कम से कम 15 लाख रुपए तक की इलेक्टोरेट, 15 लाख लोगों की इलेक्टोरेट होती है। तो ऐसे में कैसे पार्टी के लिए इतने कम समय में उन मतदाताओं तक पहुंचना। और अभी भी जो एक अहम बात मैं कह रहा हूँ कि गुना और विदिशा 2 बड़े उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से। उन बड़े 2 उम्मीदवारों के सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह के सामने, अभी तक पार्टी नाम तय नहीं कर पाई। शुक्रिया मनोज। तो एमपी की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जारी की है। अब तक 183 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि लगातार कांग्रेस की ओर से दावा इस बात का किया जाता रहा है कि 2 महीने पहले ही कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जहां जहां गठबंधन है वहां भी एकमत नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर भी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट अभी तक ढंग से किया नहीं गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर रात चौथी लिस्ट जारी की। इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 नाम है। इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में से 1 सीट है, उसमें नागौर भी है, और इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी, आपको बताएं कि आरएलपी के लिए रख रखा है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। ये उत्तर प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 12, वहीं महाराष्ट्र में 4। ये आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट की बात अगर करें तो वाराणसी, जहां से अजय राय को उतारा है, लेकिन ये आप मैप देखिए, चौथी लिस्ट जारी की गई है जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 नाम है, और इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में से 1 सीट नागौर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां-कहां किस किस तरीके से, कौन कौन से राज्यों में
कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए। और पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। यूपी में सपा के साथ हुए गठबंधन के तहत यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब की बार दानिश अली को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, बसपा में पहले वो थे और बसपा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जिनको लेकर अब घमासान भी जारी है। लेकिन अजय राय को एक बार फिर से वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और अजय राय क्योंकि भूमिहार चेहरा है और भूमिहार जाति का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। लेकिन यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अजय राय वाराणसी से, इमरान मसूद सहारनपुर से, दानिश अली अमरोहा से उतारे गए हैं। वहीं तनुज पुनिया बाराबंकी से, प्रदीप जैन झांसी से उतारे गए। आलोक मिश्रा को कानपुर से टिकट दिया गया है, अखिलेश प्रताप सिंह को देवरिया से। वहीं रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी से, सदल प्रसाद को बांसगांव से टिकट दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं कि करके नाम हमने बताए। लेकिन 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की सहमति बनी है। तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें उसने अब तक 183 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। जिसमें उसने सबसे पहली लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों के 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 8 राज्यों के 56 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। वहीं कल जारी चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने 2 केंद्र शासित राज्यों समेत 13 राज्यों के 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से दानिश अली को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता ही दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। दानिश अली को बाहरी प्रत्याशी बताकर अमरोहा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दानिश अली कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अमरोहा से सचिन चौधरी की जगह प्रत्याशी बना दिया। तो अब दानिश अली को लेकर लगातार इस बात की नाराजगी जाहिर की जा रही है कि बाहर से आए लोगों को ज्यादा प्राथमिकता पार्टी में दी गई, जबकि जो लोग इतने दिनों से पार्टी में रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे थे, अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया। और इसी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। बीजेपी से निष्कासित दानिश अली ने बीते 20 मार्च को ही कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें अमरोहा से टिकट मिलने की चर्चा चल रही थी। और इसी को देखते हुए अमरोहा के कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर दानिश अली को टिकट देने का विरोध किया है। 2 तस्वीरें देखिए। 20 मार्च को जब दानिश अली ने कांग्रेस ज्वाइन की, वहीं पार्टी कार्यकर्ता उन्हें टिकट दिए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए। दानिश अली के खिलाफ इस तरह की तख्तियां लेकर यहां पहुंचे हैं। दानिश हटाओ, अमरोहा बचाओ। इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है, दानिश अली 5 साल से फरार है। बीएसपी से सांसद थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए हैं? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर, और वो जीतता है। हम अब ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का, कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमेशा से बाहर का नेता रहे, तो दानिश अली में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आप यहाँ विरोध करने पहुँच गए? दानिश अली जी में यह विरोध रहा है कि दानिश अली जी के अंदर से मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दानिश अली के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दानिश अली अमरोहा लोकसभा से 5 साल हमारे यहाँ के एमपी रहे हैं। 5 साल के अंदर पूरी लोकसभा में अगर वह 5 गाँव भी घूमे हों, 5 गाँव भी घूमे या 5 गाँव के लोगों ने उनकी सूरत भी देखी हो, तो बहुत बड़ी बात है सर।